हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूं आप सारे अच्छे हो। ठीक है, आज से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके के अंदर पहले अपन कल्चर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन लोक देवता पढ़ेंगे, जो कि आपको दिख भी रहा है। अपन यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे। ठीक है, मतलब बातें अपन को उतनी पता होनी चाहिए जितनी अपने एग्जाम में आनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको पीएचडी करनी है तो फिर तो अपन अलग से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम कम है अपने पास में, तो अपने एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे जितनी एग्जाम्स में पूछी जाती है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, पता ही मुझे। उसके अलावा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, और आपको ऐप का लिंक दे रखा है। भैया तीनों में क्या फायदे हैं, मैंने कहा जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, जो बच्चे वो टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, मतलब टेलीग्राम चलाते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। और ये जो पीडीएफ आपको, जो नोट्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो पीडीएफ है ये आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो आपको ऐप पर जाना है, सिंपली वहां पर फ्री मटेरियल नाम से ऑप्शन मिलेगा, और उस पर आपको लैब असिस्टेंट का मिल जाएगा, फिर जीके राजस्थान जीके का फोल्डर मिल जाएगा, वो जाके आपको कर लेना है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना, मजा आपको आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको सुनना तो पड़ेगा मुझे। ठीक है, आ जाओ। लोक देवता अपन को पढ़ने हैं। देखो कई सारे लोक देवता हैं। ठीक है, लोक देवता हैं तो बहुत सारे, लेकिन पहले अपन पढ़ेंगे पंचपीर पढ़ेंगे। अब पहली बात तो ये आती है कि भैया सारे लोक देवताओं को पीर क्यों नहीं कहते। ठीक है, 5 ही पीर क्यों हैं। मैंने कहा पीर उनको कहते हैं ऐसे देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं, ऐसे देवताओं को अपन पीर कहते हैं। तो यहां पर 5 पीर हैं, इसलिए क्या कह दिया, पंचपीर कह दिया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से पंचपीर हैं याद होने चाहिए। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। तो ये 5 ही हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और आपके गोगा जी। ठीक है, एक एक को अपन पढ़ेंगे डिटेल में, किसकी क्या कहानी थी, सारी बात करेंगे जितनी अपन को एग्जाम में चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे अपन पाबू जी की। तो पाबू जी की कहानी बहुत सिंपल है। इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड गांव में, जो कि फलोदी के अंदर पड़ता है। ठीक है, पहले जोधपुर आता था, लेकिन अब फलोदी लगाना है क्योंकि फलोदी को जिला बना दिया गया है। तो कोल्लूमंड क्या है आपका, फलोदी के अंदर है। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भी कहां पर है, फलोदी में ही, कोल्लूमंड के अंदर ही है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। बाबू जी का जन्म कहां हुआ, कोल्लूमंड, फलोदी में जन्म हुआ। अच्छा, इनकी कहानी बहुत सिंपल सी क्या है कि एक देवल चारणी है जो कि गायों की मालकिन है। बापूजी ने क्या किया, उनसे घोड़ी ली। देवल चारणी ने कहा कि मैं आपको घोड़ी तो दे दूंगी, लेकिन आपको कभी जरूरत पड़ी तो मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। बाबूजी गए देवल चारणी के पास में और उनसे घोड़ी मांगी। देवल चारणी ने कहा कि मैं आपको घोड़ी तो दे दूंगी, लेकिन जब कभी मेरी गायों की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ी तो आपको वो रक्षा करनी पड़ेगी। बाबूजी बोले बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी की जो घोड़ी है उसका नाम था केसर कालमी। ठीक है, अब एक केसर कालमी घोड़ी लेके आ गए। फिर बाबूजी की ब्याह की तिथि आई। ठीक है, शादी हुई, चल रही थी शादी। किससे, इनकी पत्नी का नाम है शू प्यार दे कूलम दे। ठीक है, ये कहां की थी, तो ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अब अमरकोट कहां पे, आज के टाइम के पाकिस्तान में है। तो इनके फेरे चल रहे थे, बाबूजी के फेरे चल रहे थे, और जब फेरों के बीच में इनको सूचना मिली कि देवल चारणी की जो गायें हैं उनको कोई चोर के ले गया। तो ये अपने वचन के इतने पक्के थे कि इन्होंने बीच फेरे छोड़ दिए और गायों को बचाने के लिए चले गए। गायों को लेके कौन गया था, बचाना किससे था, तो इन्हीं के बहनों ही थे, जो कि जायल के राजा थे, आगे बात करेंगे उनकी। ठीक है, तो उन्हीं से इनका फिर युद्ध हुआ, किसको बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी थी इनकी। ठीक है, अब अपन को एग्जाम के लिए अपन को क्या क्या पता होना चाहिए, वो बातें अपन को देख लेनी है। आ जाओ। तो यहां पर बाबूजी राठौड़ जो है, इनका जन्म हुआ कोल्लूमंड फलोदी में, इनका जन्म हुआ था, और वही इनका प्रसिद्ध मंदिर भी वही है।
ठीक है। माता का नाम है कमला दे, नाम है माता का। पिता का नाम है भांदल जी राठौड़, ठीक है। और इनकी जो घोड़ी या फिर इनका जो वाहन, इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, केसर कालमी, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे आए चाहे फूलम दे आए, दोनों सही है। ये सुप्यार दे फूलम दे ये कहां की राजकुमारी थी? तो ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबूजी को और किन नामों से जाना जाता है, इनको क्या कहते हैं? तो मैंने कहा इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, इनको ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। और जो रायका और रेबारी जाति के जो लोग हैं वो उनके ये मुख्य क्या है? देवता है। तो ये बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। लक्ष्मण का अवतार, ऊंट के देव, ठीक है, ऊंट रक्षक देवता, और रायका रेबारी जाति की ये मुख्य देवता है। प्लेग रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। प्लेग एक बीमारी है, ठीक है, जो खास करके ऊंटों में देखी जाती है। तो यहां पर जो प्लेग रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और गोरक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। तो गायों के लिए तो इन्होंने अपने प्राण दिए थे। तो यहाँ पर इन इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तो लक्ष्मण का अवतार, ऊंट रक्षक देवता, रायका रेबारी जाति के ये मुख्य देवता हैं, ठीक है। प्लेग रक्षक देवता, आपका गोरक्षक देवता। तो ये सारी जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आती है पाबूजी की फड़, ठीक है। अब पाबूजी की फड़ बहुत लोकप्रिय है, ठीक है। तो जो भील भोपे हैं, ठीक है, वो इनकी फड़ बांचते हैं। कैसे फड़ बांचते हैं? फड़ क्या होती है पहले तो वो समझो। तो फड़ कुछ भी नहीं है। फड़ क्या है? एक कपड़ा होता है और कपड़े के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है बहुत सुंदर, और उस पेंटिंग के अंदर पाबूजी की जो फड़ है उसके अंदर पाबूजी की पूरी जीवन गाथा चित्रों के द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। जितनी भी उनकी कहानी थी उसको उस फड़ के ऊपर चित्रों के द्वारा क्या है? दर्शाई जाती है। जैसे आपको ये फड़ आप पर दिख भी रही होगी, इसमें पाबूजी की जितनी भी कहानी है वो सारी की सारी इन चित्रों के द्वारा दर्शाई गई है, उसको फड़ कहते हैं। अब जो भील जाति के जो भोपे हैं वो क्या करते हैं? इस फड़ को क्या करते हैं? बांचते हैं। मतलब कैसे बांचते हैं? एक वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था, आप सबने देखा होगा, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, ठीक है। तो जो रावण हत्था जो है उसको तो बजाते हैं, और उसके साथ में इस फड़ को, इन चित्रों को देखते जाते हैं, इस पेंटिंग को देखते जाते हैं, फड़ को देखते जाते हैं, और इन चित्रों के हिसाब से वो भजन गाते हैं। इसको कहते हैं फड़ बांचना, ठीक बात है। तो यहां पर देखिए बाबूजी की जो फड़ है वो भील भूपों द्वारा बांची जाती है, और ये वाद्य यंत्र जो है रावण हत्था के साथ में इसको बांचते हैं। तो रावण हत्था कैसा दिखता है आप लोगों ने नहीं देखा है, तो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बढ़िया, मतलब धुन निकलती है इससे और मस्त बजता है ऐसे, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। इनके भजनों को क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। इनके भजनों को क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। तो बाबूजी के जो भजन होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? पवाड़े। चलिए, तो इनको भजनों क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। आ जाओ। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की भी रक्षा करी थी। तो ये मतलब रक्षा करने में थोड़े से मतलब थे कि भाई सबकी मैं रक्षा करके चलूं, ठीक है। तो बाबूजी ने गुजरात की 7 थोरी भाइयों की भी रक्षा करी थी। तो ये बातें तुम लोगों को पूछ सकता है। बाबूजी के सहयोगी कौन थे? तो मुख्य जो सहयोगी है वो उनको माना जाता है चांदा और डामा। ये भील भाई थे, चांदा और डामा, ठीक है। तो ये मुख्य सहयोगी थे किसके? बाबूजी के। बाबूजी का जो बोध चिन्ह है वो बोध चिन्ह क्या है? भाला, ठीक है। तो पापू पूछे कि बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? तो भाला क्या है? बाबूजी का बोध चिन्ह है। आगे और बढ़ेंगे तो बाबूजी के बारे में एक बहुत खास बात है, इनकी पगड़ी के बारे में खास बात है। क्या खास बात है? इनकी जो पगड़ी होती है वो बाईं ओर क्या होती है? झुकी हुई रहती है। तो इनकी पगड़ी जो है वो थोड़ी सी क्या है? नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है भैया? कि इनकी जो पगड़ी होती है वो बाईं ओर क्या होती है? झुकी हुई रहती है। तो बाबूजी की बाबूजी बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। तो पगड़ी क्या है? पाग, पाग मतलब पगड़ी, ठीक है। तो बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। अब इन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो मैंने अभी बताया था आपको कि अपने बहनोई जींद राव खींची। अब ये जींद राव खींची जो वो क्या थे? आपके जायल, ठीक है। कहां के राजा थे? जायल, जायल। अब जायल कहां है? नागौर में, ठीक है, नागौर में है, नागौर में, ठीक है। तो यहाँ के राजा थे। तो जींद राव खींची से देवल चारणी की गाय छुड़ाने हेतु देचू गांव में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो यहां पर ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आपके लिए। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि देचू गांव, ठीक है। कौन सा गांव? देचू गांव, देवल चारणी, जींद राव खींची, ठीक है। तो ये सारी बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब एक बुक है पाबूजी के ऊपर, तो पाबू प्रकाश नाम है बुक का। क्या नाम है?
पाबू प्रकाश। ये लिखी किसने? तो आसिया मोड़जी द्वारा ये रचित है। बुक का नाम है पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी द्वारा ये रचित है। पाबू जी का मेला कब लगता है ये भी पता होना चाहिए। जैसे मेले अपन अलग से भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप बता देता हूं, पाबू जी का जो मेला है वो आपका चैत्र अमावस्या के चैत्र अमावस्या पर मेला लगता है इनका। तो ये अपन ने बात करी पाबूजी के बारे में। एक बार अपन वापस थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सरल कहानियां हैं। तो मैंने कहा पाबूजी राठौड़ जो है, इनका जन्म हुआ कोल्लूमंड फलोदी में जन्म हुआ था, और वहीं इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है। कहां पर? कोल्लूमंड फलोदी में। साथ साथ बोल लीजिए। माता कौन है इनकी? कमला दे। ठीक है, माता का नाम कमला दे, पिता का नाम धांधल जी राठौड़, और इनकी जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पत्नी का नाम है सुप्यार दे या फिर फूलम दे। कहां की ये राजकुमारी थी? तो ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। ठीक है, बाबूजी को और किन नामों से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है लक्ष्मण का अवतार, ऊंट रक्षक देवता, रायका रेबारी जाति के मुख्य देवता है ये, प्लेग रक्षक देवता है, और गोरक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। बाबूजी की जो फड़ है वो कौन बांचते हैं? तो भील भोपे जो है वो क्या है, आपके बाबूजी की फड़ बांचते हैं। और कैसे बांचते हैं? वो रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है उसके साथ में फड़ बांचते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो बाबूजी के जो भजन है, ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो बाबूजी के जो भजन है वो माट वाद्य यंत्र के साथ गायक जो नायक और जो रेवाड़ी जाति के जो लोग हैं वो गाते हैं। तो ये पॉइंट बना रह गया था। तो ये रहता आपका माट वाद्य यंत्र, ये ठीक है। तो ये क्या है? आपका माट वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसको कहते हैं माट वाद्य यंत्र। तो ये आपका रावण आता है और ये माट वाद्य यंत्र है। देखो इसको ऊपर लगा लिया और ऐसे ऐसे जो बजाते हैं, तो चलो ढोलक नहीं होता कि बेस के लिए ढम ढम, ठीक है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके भजन जो है वो किसके साथ में? माट वाद्य यंत्र के साथ। नायक और जो रेबारी जाती है वो लोग जो है इसको गाते हैं, और इनके भजनों को अपन क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। बाबूजी ने गुजरात के 7 होरी भाइयों की रक्षा करी थी। बाबूजी के सहयोगी चांदा और डामा जो कि क्या थे? भील भाई थे। बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? भाला है। इनकी पगड़ी बाई और क्या होती है? इनकी पाग जो वो झुकी रहती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। प्राण त्यागे इन्होंने अपने बहनोई जिंदराव खींची जो कि जायल नागौर के राजा थे, और वहां इनकी जो देवल चारणी थी उसकी गायों को छुड़ाने के लिए इन्होंने युद्ध किया था, और जो देचू गांव है वहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इनकी जो इन पर बुक है उसका नाम पाबू प्रकाश, और वो आसिया मोड़जी द्वारा रचित है। इनका मेला कब भरता है? तो मेला आपका चैत्र अमावस्या में मेला भरता है। ये बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपकी एग्जाम में बाबूजी से बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैंने आपको बातें बताई। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 5 पीर में से पहले पीर बाबूजी अपने पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रामदेव जी कंवर की बात करेंगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? पहले वो बातें पता होनी चाहिए आपको, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर जन्म हुआ। शिव तहसील तो सब जानते होंगे, ठीक है। थोड़े दिन पहले रविंद्र सिंह बाटी को नहीं जानते क्या? नहीं जानते, सोशल मीडिया नहीं चलाते क्या तुम लोग? ठीक है, तो शिव जो तहसील है बाड़मेर की, वहां पर जो उड़ू कश्मीर जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। माता का नाम क्या है? मीणा दे, ठीक है, और पिता का नाम है अजमाल जी कंवर। ठीक है, घोड़ा इनका जो घोड़ा था उसको कहते हैं लीलो। ठीक है, क्या कहते हैं? लीलो घोड़ो। ठीक है, हाँ। पत्नी है इनकी नेतल दे या फिर निहाल दे, दोनों नाम सही हैं। जो भी आपको आ जाए एग्जाम के अंदर उसके हिसाब से आपको टिक मारना है। अब यह बात करते हैं जो इनकी पत्नी थी नेतल दे और जो निहाल दे, इनकी जो पत्नी थी नेतल दे या फिर निहाल दे जो पत्नी थी इनकी, वो कहाँ की थी? ठीक है, तो वो भी अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि बाबूजी और रामदेव जी दोनों ही क्या है, इनकी जो पत्नियां थी वो कहाँ की थी? अमरकोट के राजाओं की पुत्री थी। लेकिन बाबूजी की जो पत्नी थी वो कहाँ की थी? अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। और यहां पर इनकी जो पत्नी है रामदेव जी की, वो अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आज एक बार अपन वापस से रिपीट कर लेते हैं। तो रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ। माता मीणा दे, ठीक है, और उसके अलावा पिता का नाम है अजमाल जी कंवर, घोड़ा इनका लीलो, ठीक है, और पत्नी है नेतल दे निहाल दे, ठीक है, अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री है। अच्छा, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? सबको पता होगा, ठीक है, रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर के अंदर है ये। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना भाई,
जो रामदेव जी का जन्म बाड़मेर शिव तहसील के अंदर हुआ था, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है, वो रामदेवरा रुणीचा में, जैसलमेर में है ये। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जैसलमेर में रुणीचा, बाड़मेर मत लगा देना, ठीक है। तो जैसलमेर के अंदर है रुणीचा, जैसलमेर, ठीक है। तो वहां पर इनकी प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हुआ ना, ले नाच मारी बीननी, रामदेवरा डीजे बाजे नाच। लिहाजा रामदेव जी जो है इनको विष्णु या फिर कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है। पीरों का पीर कहा जाता है इनको, क्या कहते हैं, पीरों का पीर। पंच पीर है, उसमें भी पीरों का पीर किसको कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। यहां पर सुनिएगा, इनको रामसा पीर भी कहते हैं। रामसा पीर, पीरों का पीर, विष्णु या फिर कृष्ण का अवतार, और रुणीचा का धनी कहा जाता है किसको, रामदेव जी को। तो ये बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, ऊंटों का रक्षक देवता कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है रामदेव जी को विष्णु कृष्ण का अवतार और पीरों का पीर, उसके अलावा रुणीचा का धनी रामसा पीर कहा जाता है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई, जैसे नॉर्मली आप मंदिरों में जाते हो तो क्या देखते हो कि जो भगवान, जो देवता है, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं अपन, सुंदर सुंदर मूर्तियां होती हैं, अपन उनकी पूजा करते हैं। लेकिन रामदेव जी का जो मंदिर है रुणीचा में, वहां पर रामदेव जी की मूर्ति नहीं है। तो भैया क्या है, वहां पर रामदेव जी के पगलों की पूजा करी जाती है। भैया ये पगले क्या होते हैं, मैंने कहा कि रामदेव जी के जो पैरों के निशान हैं उनकी पूजा करी जाती है, उनको क्या कहते हैं, रामदेव जी के पगलों की पूजा करी जाती है, उनको पगलों कहते हैं, ठीक है। तो ये पगले हैं, उनकी पूजा करी जाती है। तो रामदेव जी के मंदिर में उनके पगलों की पूजा करी जाती है, ठीक बात है। चलो, तो रामदेव जी ने एक पंथ भी प्रारंभ किया था। रामदेव जी ने एक पंथ स्टार्ट किया था, क्या नाम था इसका, कामड़िया पंथ, ठीक है। कामड़िया पंथ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो कामड़िया पंथ जो है, वहां उस पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। अच्छा भैया, 13 ताली नृत्य करती हैं, भैया ये 13 ताली नृत्य कौन सा होता है, ये बता दीजिए एक बार हमके। तो मैंने कहा 13 ताली नृत्य का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, 13 ताली बजेंगे इसमें। अच्छा, 13 ताली कैसे बजेंगी भैया, मैंने कहा मंजीरे सब जानते हो, छम छम मंजीरे मंजीरे जानते हो सब, हाँ भैया जानते हैं। मैंने कहा कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो राइट पैर पे 9 मंजीरे बांधती हैं। राइट जो इनका पैर होता है, जो दायां पैर होता है, उस पर 9 मंजीरे बांधती हैं। 9 हो गए, तो एक इस कोनी पे, एक इस कोनी पे, और 2-2 हाथों में। तो 9 और 2 11, और 2-2 हाथों में कितने हो गए, 13। तो 13 मंजीरे बांध के वो नृत्य करती हैं, तो इसको कहते हैं अपन 13 ताली नृत्य करते हैं। ज्यादा इसकी डिटेल में बात करेंगे, जब नृत्य पढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा बात बताऊंगा इसकी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया था, और ये जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं ये क्या करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। तो ये बातें पता होनी चाहिए। 9 राइट पैर में, 2 कोने, और 2 आपके हाथ में होते हैं मंजीरे, ठीक है। तो 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी के जो गुरु हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए भाई, बालीनाथ जी इनके गुरु थे, ठीक है। रामदेव जी ने एक बुक भी लिखी थी भाई, ठीक है। बुक का नाम था 24 बाणियां, ठीक है। तो ये रामदेव जी की किताब है, रामदेव जी ने 24 बाणियां जो बुक है वो लिखी थी। रामदेव जी की धर्म बहन, कभी आप रामदेव जी के मंदिर गए हो तो आपको पता होगा कि वहां पर आपको रामदेव जी के अलावा आपको डाली बाई का मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो रामदेव जी की धर्म बहन है डाली बाई मेघवाल, ठीक है, डाली बाई मेघवाल। और मेघवाल जाति के जो लोग हैं वो रामदेव जी की ज्यादा पूजा करते हैं। ऐसे पूजा करने को हर जाति के लोग करते हैं, मुस्लिम लोग भी मानते हैं रामदेव जी को, लेकिन डाली बाई मेघवाल इनकी धर्म बहन थी, और मेघवाल जाति के लोग इनको ज्यादा पूजते हैं, ठीक है। तो ये बात तो पता करना चाहिए। अब एक टाइम आते हैं रामदेव जी की आण। तो भैया ये आण क्या होता है, तो मैंने कहा जैसे कहते हैं ना भगवान की सौगन, ठीक है, भगवान की सौगन मत कौन करे। तो वैसे ही अपन सौगंध खाते हैं, कसम लेते हैं भगवान की। तो वैसे ही जो रामदेव जी के भक्त होते हैं, जो रामदेव जी के भक्त हैं, वो रामदेव जी की आण लेते हैं, ठीक है। तो रामदेव जी की आण मतलब भक्तों की भक्तों का जो सौगंध है, भक्तों द्वारा जो सौगंध है, उसको अपन क्या कहते हैं, रामदेव जी की आण कहते हैं। रामदेव जी ने बाल्यावस्था के अंदर, जब ये बाल्यावस्था में थे, उस टाइम पर इन्होंने तांत्रिक भैरव राक्षस का क्या किया था, वध किया था। तो रामदेव जी ने जब ये बाल्यावस्था में थे तो क्या किया था, इन्होंने भैरव राक्षस का क्या किया था, वध किया था। ठीक है बात भैया, ठीक है। रामदेव जी का एक अन्य मंदिर
और है। तो मेन जो स्थान है रामदेव जी का, जो बड़ा मंदिर है, वो तो कहां पर है, रूणीचा में है, जैसलमेर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा रामदेव जी का एक और अन्य मंदिर है, ठीक है, वो कहां पर है, वो आपका गुजरात में है। उसको छोटा रामदेवरा कहा जाता है। क्या कहते हैं, छोटा रामदेवरा। और ये कहां है भाई, गुजरात के अंदर है, ठीक है भैया। रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उनको क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं, ठीक है। जैसे रामदेव जी का कोई चमत्कार हो तो क्या कहते हैं उसको, पर्चा, ठीक है, कि पर्चा है, ठीक है। अच्छा, रामदेव जी के जो भक्तों द्वारा जो गाए जाने वाले जो भजन है उनको क्या कहते हैं अपन, ब्यावले। क्या कहते हैं, ब्यावले, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। वापस भी अपन रिपीट करेंगे तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट करना है यार कि समझ में आ रहा है भाई। क्या देख रहा है यार, कमेंट नहीं कर सकता क्या, कर दे, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब यहां पर बात करेंगे अपन, कुछ टर्म्स आती हैं, वो कौन कौन सी टर्म है वो समझिएगा एक बार। तो एक टर्म है नेजा। क्या होता है ये नेजा, तो मैंने कहा रामदेव जी का पचरंगी ध्वज। आपने देखा होगा कि जब रामदेव जी के लोग जाते हैं, आपने देखा होगा रामदेव बाबा के, ठीक है ना, ए राम सा पीर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्वज होता है उस पे आपको रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग रंगों की पट्टी दिखाई देती है। तो वहां पर 5 रंग होते हैं। क्या होते हैं, 5 रंग। तो रामदेव जी का जो ध्वज होता है वो पचरंगी होता है। तो पताका वो कैसा होता है, पचरंगी होता है, 5 रंगों वाला होता है। इसको क्या कहते हैं अपन, नेजा कहते हैं। तो टर्म है नेजा। नेजा क्या होता है, रामदेव जी का जो ध्वज है वो पचरंगी ध्वज, उसको अपन नेजा कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। तो एक टर्म आती है जम्मो या फिर जम्मा, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म दोनों आ सकती है, जम्मो भी सही है, कई बार जम्मो भी, जम्मा भी आ जाता है, ठीक है। तो जम्मो या फिर जम्मा का मतलब क्या है, तो रामदेव जी का जो जागरण है, ठीक है, रात भर जाके जो अपन भजन वजन गाते हैं, जागरण, ठीक है, सबको पता ही है तुम लोगों को, कोई अंग्रेज थोड़ी। तो रामदेव जी का जो जागरण वो कहते हैं पर जम्मो या फिर जम्मा कहा जाता है। रीखिया, तो एक टर्म आती है रीखिया। भैया ये रीखिया क्या होता है, तो मैंने कहा रीखिया मतलब है कि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको क्या कहते हैं, रीखिया कहते हैं। जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको क्या कहेंगे अपन, रीखिया कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब एक टर्म और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई, ध्यान से सुनिएगा। टर्म है पंचपीपली। क्या ये पंचपीपली, ये पंचपीपली वो स्थान है, ये वो स्थान है जहां पर मक्का से आए 5 पीरों को क्या दिया था, पर्चा दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचपीपली क्या है, ये वो स्थान है जहां पर मक्का से आए 5 पीरों को दिया था, पर्चा दिया था। और कहा था यहां पर कि रामदेव जी क्या है, पीरों के पीर हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अपन एक बार रामदेव जी को वापस एक बार पढ़ लेंगे तो रामदेव जी अपने दिमाग में और अपने दिल में दोनों में आ जाएंगे, ठीक है। तो अपनी कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। चलो, तो जन्म कहां हुआ रामदेव जी का, तो जन्म हुआ भाई आपका कहां पर हुआ, उड़ू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में जन्म हुआ। माता जी का नाम मेना दे, पिता का नाम है अजमाल जी तंवर, घोड़ा लीलो, ठीक है। पत्नी नेतल दे या फिर निहाल दे, कहां की थी ये, समरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं फिर। प्रसिद्ध मंदिर कहां है रामदेव जी का, रामदेवरा रूणीचा। रामदेवरा रूणीचा में क्या है, जैसलमेर में क्या है इनका मंदिर है प्रसिद्ध, ठीक है, जहां वहां पर इनकी समाधि भी है। रामदेव जी को विष्णु का अवतार या फिर कृष्ण का अवतार भी कहते हैं, पीरों का पीर कहा जाता है। उसके अलावा रामसा पीर कहते हैं, रूणीचा का धनी कहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इनको और कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में इनके पगलियों की पूजा करी जाती है, ये बता ही दिया मैंने आपको। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की प्रारंभ किया था, और जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, तेरा ताली नृत्य करती हैं, चमक चमक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ जी। रामदेव जी ने किताब लिखी थी, नाम क्या था भाई, 24 वाणियां। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की धर्म बहन का क्या नाम था, डालीबाई मेघवाल। मेघवाल की जाति के लोग ज्यादा पूजा करते हैं। रामदेव जी की आण मतलब भक्तों की सौगंध, क्या कहते हैं, रामदेव जी की आण। और बताओ भाई, रामदेव जी ने बाल्यावस्था में ही क्या किया था, वध किया था। किसका वध किया था, तांत्रिक भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी का एक अन्य और मंदिर है, वो कहां पर है, गुजरात के अंदर है, छोटा रामदेवरा भी उसको कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कार जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, पर्चा आना,
ठीक है। तो रामदेव जी का जो चमत्कार है, रामदेव जी का जो चमत्कार उनको कहते हैं पर्चा कहते हैं। अच्छा भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल एकदम करेक्ट बातें कर रहे हो। ओके ठीक है, आ जाओ। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले आपके भजनों का कहते हैं ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों का कहते हैं अपने ब्यावले कहा जाता है। अब कुछ टर्म आती है जैसे नेजा। तो नेजा क्या है? रामदेव जी का जो ध्वज है, पचरंगी जो ध्वज है, जो पताका है, उसमें 5 रंग है तो उसको अपन नेजा कहते हैं। उसके अलावा एक और टर्म आती है रिखिया। तो रिखिया क्या है? मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के जो भक्त हैं उनको रिखिया कहते हैं। और एक और टर्म आती है जम्मू या फिर जम्मा। तो रामदेव जी का जो जागरण है उसको जम्मू या फिर जम्मा कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो भैया आगे बढ़ेंगे, एक और बात कर लेंगे पंचपीपली की। तो वह स्थान है जहां से आए, जहां मक्का से आए 5 पीरों को क्या है पर्चा दिया था, तो वो पंचपीपली हो गई। अब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने लोक देवता कर लिए हैं, 5 पीर में से 2 पीर अपन ने कर लिए हैं। तीसरे पीर हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी की बात सुनो भाई, ठीक है। जन्म स्थान क्या था? ददरेवा। कहां पर है ये जी? चूरू में है, ठीक है। चूरू जिले में ददरेवा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी कहानी बहुत सिंपल है। कहानी क्या है? इनकी पत्नी का नाम था जी केलमदे। क्या नाम था? केलमदे। केलमदे जो है इनको खा लिया, सांप ने काट लिया। अच्छा, जब सांप ने काट लिया तो क्या हुआ? केलमदे के जहर चढ़ने लग गया। जब जहर चढ़ने लग गया तो गोगा जी को गुस्सा आया तो इन्होंने मंत्र पढ़ने स्टार्ट करिए। और जब मंत्र पढ़ने स्टार्ट किए तो मंत्र इतने स्ट्रॉन्ग थे ना कि इन्होंने तेल का कड़ा चढ़ा रखा था। मंत्र इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जितने भी सांप थे वो उस कढ़ाई में आके क्या है गिरने लगे तेल के अंदर, ठीक है। उबलता हुआ तेल, तो सांप क्या हो गए? मरने लगे। वापस सुनिएगा, केलमदे गोगा जी की पत्नी है, ठीक है। तो गोगा जी जो है इनकी पत्नी केलमदे, इनको सांप ने काट लिया। जब सांप ने काटा तो जहर चढ़ने लग गया। गोगा जी को गुस्सा आया, इन्होंने क्या किया? मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। तेल का कड़ा चढ़ा हुआ था और क्या हुआ? सांप आके उस तेल में गिरने लग गए, सांप मरने लग गए। तो सांप मरने लग गए तो सांपों का जो रक्षक था, जो सांपों के रक्षक हैं नाग देवता, वो प्रकट हुए कि यार ऐसे तो पूरे सांप मर जाएंगे, ठीक है, तो रोके इनको। तो नाग देवता प्रकट हुए, बोले गोगा जी क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, इतने इतने नाराज क्यों हो? तो गोगा जी बोले कि नाराज ना हो तो क्या हुए बताओ? सांप काट लिया केलमदेव, ठीक है। तो नाग देवता बोले कि ये आप मंत्र रोको, ठीक है, हम करते हैं कुछ प्रबंध करते हैं। तो गोगा जी बोले नहीं, प्रबंध कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, इलाज करो पहले, फिर बाद में मंत्र रुकेंगे। तो नाग देवता जो है इन्होंने क्या किया? केलमदे का जहर उतारा, ठीक है। केलमदे का क्या उतारा? जहर उतारा। जब जहर उतारा तो गोगा जी ने मंत्र भी रोके। और मंत्र रोकने के बाद में नाग देवता बोले गोगा जी से कि आज के बाद आप नागों के रक्षक हो, ठीक है। आज के बाद क्या हो? आप नागों के रक्षक हो। किसको कहा? गोगा जी को कहा। किसने कहा? नाग देवता ने कि आज के बाद आप नागों के देवता, नागों के रक्षक हो, सर्पों के रक्षक हो, सांपों के रक्षक हो। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में गोगा जी के ही मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, उनसे गायों की रक्षा करते हुए जो अर्जन और सर्जन है वो गायों को लेके जा रहे थे। तो उनसे गायों को बचाने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए गोगा जी ने युद्ध किया अपने ही मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से। और जब वो युद्ध कर रहे थे उस दौरान क्या है उन्होंने अपने युद्ध में प्राण त्यागे थे। तो ये कहानी थी इसकी, गोगा जी महाराज की। यहाँ पर अपन बात करते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज गोगा जी चौहान जन्म स्थान है ददरेवा चूरू के अंदर है जी, ठीक है। पिता जेवर सिंह, ठीक। माता का नाम क्या है? बाछल दे। पत्नी का नाम है, अभी नाम कर लिया अपन ने जी, केलमदे, बहुत बारे बात ले कर लिया ना। इनका वाहन क्या है? नीली घोड़ी, ठीक है। तो जन्म स्थान पता होना चाहिए ददरेवा चूरू के अंदर है। पिता का नाम जेवर सिंह, माता जी का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलमदे, वाहन इनका क्या है? नीली घोड़ी, ठीक है। अच्छा, इनका युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के खिलाफ, इनका युद्ध हुआ था गोगा जी का महमूद गजनवी के खिलाफ भी क्या इनका युद्ध हुआ था। और जब युद्ध के दौरान महमूद जो गजनवी थे वो बोले कि गोगा जी आप नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, आप क्या हो? पीर हो, ऊपर से आए हुए क्या हो? आप
पीर हो। इसलिए महमूद गजनवी ने क्या कहा था इनको कि आप जहीरा पीर या फिर जाहर पीर इनको कहा था। किसको? गोगाजी को कहा था। गोगाजी का युद्ध चल रहा था किससे? महमूद गजनवी से। युद्ध को देखते हुए महमूद गजनवी बोले कि आप नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, आप क्या है, ऊपर से आए हुए पीर हो। आप इनको जहीरा पीर या फिर जाहर पीर कहा था। ये बातें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो गोगाजी अपने ही मोशेरे भाइयों, अभी कहानी बताई थी वही कहानी आ गई। तो गोगाजी अपने ही मोशेरे भाइयों जिनका नाम है अर्जन और सर्जन के खिलाफ इन्होंने युद्ध में गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण जो है वो त्यागे थे। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये जब युद्ध चल रहा था अपने ही भाइयों अर्जन और सर्जन से, तो इनका जो सिर था वो कहां गिरा? वो गिरा इनका ददरेवा में, चूरू में, जिसको अपन क्या कहते हैं, शीर्षमेड़ी कहते हैं। और इनका जो धड़ था वो गिरा कहां पर? वो गिरा नोहर, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में, उसको अपन धुरमेड़ी कहते हैं। तो शीर्षमेड़ी जहां सिर गिरा जन्म स्थल है इनका, और धुरमेड़ी जहां पर धड़ गिरा वो क्या है आपकी नोहर, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में है। ये क्या है आपकी समाधि स्थल है। तो ये बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ददरेवा चूरू यहाँ पर शीर्षमेड़ी है, ठीक है। और नागौर और आपका जो गोगामेड़ी, नागौर या फिर गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ में है उसको क्या कहते हैं अपन? धुरमेड़ी कहते हैं, जो इनका समाधि स्थल है। तो दोनों पता होना चाहिए जन्म स्थल कौन सा है और समाधि स्थल कौन सा है, पता रहेगा। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जो गोगामेड़ी मंदिर है, जो गोगामेड़ी मंदिर है उसका आप स्ट्रक्चर देखो तो वो स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है? तो संरचना उनकी उसकी मकबरा शैली में वो बना हुआ है, ठीक है। जो आपका गोगामेड़ी मंदिर है वो कहां बना, कैसा बना हुआ है? मकबरा शैली में वो बना हुआ है। और उसके जो दरवाजे हैं, गोगामेड़ी जो मंदिर है उसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर जो है पीर इसीलिए तो कहते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ पर मानते हैं। आगे बढ़ेंगे। जो गोगाजी के जो मंदिर होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो गोगाजी का जो मंदिर या फिर जो चबूतरा है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अच्छा, गोगाजी को सर्परक्षक देवता कहते हैं। अब क्यों कहते हैं बता दिया मैंने, नाग देवता ने कहा था इनको कि साप से आप क्या हो? सर्परक्षक देवता हो। अच्छा, गोगाजी की ओल्डी, मैं गोगाजी की ओल्डी या फिर ओल्डी क्या है? तो ये मतलब गोगाजी का छोटा मंदिर, उसको क्या कहते हैं? गोगाजी की ओल्डी। तो ये गोगाजी की जो ओल्डी है वो कहां पर है? खिलेरियों की डाणी, सांचौर जालोर में है। ये जालोर जिले के अंदर सांचौर जगह है, वहां पर खिलेरियों की डाणी है, वहां पर ये गोगाजी की ओल्डी। अच्छा, गोगाजी को जाहर पीर, गोगा पीर या फिर गुग्गा, ठीक है। तो क्या कहते हैं? गोगाजी को जो जाहर पीर, मैंने बताया महमूद गजनवी ने कहा था, ठीक है। गोगा पीर कहते हैं, उसके अलावा गुग्गा भी कहते हैं ना, तो गुग्गा जी, ठीक है। तो गुग्गो महाराज, ठीक है, तो अपन मानते ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जब किसान अपना खेत जोतता है, जब किसान अपना खेत, अरे खेत बाबा कौन की खेत बाबा है, तो किसान जब अपना खेत जोतता है तब गोगाजी जो है ना, इनके नाम की राखी जो है गोगा राखड़ी वो बांधी जाती है। तो किसान खल जोतने से, खेत जोतने से पहले, खल जोतने से खल बोल दिया मैंने, खल वापस बोलता हूँ। तो किसान जो है वो हल हल खल हो गया। किसान हल जोतने से पहले, ठीक है, क्या करता है? गोगाजी के नाम की राखी गोगा राखड़ी, ठीक है। तो गोगा राखड़ी जो है हल को भी बांधी जाती है और जो आड़ी है उसको भी बांधी जाती है। तो हल चलाने वाला जिसको कहते हैं हाली, कहते हैं हाड़ी, ठीक है। तो आड़ी और आपका हल दोनों क्या है बांधी जाती है, क्या? गोगा राखड़ी, ठीक है। आज इनका मेला, गोगाजी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगामेड़ी में लगता है, इनका मेला भरता है। तो ये बातें थी किसकी? गोगाजी महाराज की बातें करी अपन ने, ठीक है। इससे पहले अपन ने दो पीर और पढ़ लिए हैं, तीसरा पीर अपना गोगाजी चौहान, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि ये पांचों पीर आपको इसी क्लास में याद रहें, इसके लिए आपको बार बार भटकना ना पड़े, ठीक है। एक बार आप मेरे कहने पर, बाकी सारी चीजें तुम लोगों को याद हो गई हैं, एक बार मेरे कहने पर ये नोट्स भेजूं मैं, तुम लोग रिवाइज कर लेना, सेट हो जाएंगी दिमाग में बातें, कभी नहीं बोलोगे, एग्जाम तुम्हारा निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, और गोगाजी की बात एक बार अपन वापस रिपीट कर लेते हैं। गोगाजी चौहान, मैंने कहा जन्म स्थल कौन सा था? ददरेवा चूरू के अंदर है। कहां है ददरेवा? चूरू में। आगे बढ़ते हैं भैया। पिता का नाम क्या है जी? जेवर सिंह। माता का नाम क्या है जी? बाछल दे। पत्नी का नाम क्या है जी? केलम दे। वाहन क्या है? नीली घोड़ी। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था, और महमूद गजनवी ने क्या कहा था? जहीरा पीर या फिर जाहिर पीर कहा था। गोगाजी अपने ही मोशेरे भाई अर्जन और सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। आगे बढ़ेंगे। ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में क्या है? शीर्षमेड़ी है,
जो इनका जन्म स्थल है, और जो नोहर या फिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर क्या है, धुरमेड़ी है, जहां पर इनका क्या है, समाधि स्थल है। आगे बढ़ेंगे, गोगामेड़ी मंदिर जो है वो कैसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर कैसा, संरचना कैसी है, तो संरचना कैसी है आपकी, मकबरा शैली के अंदर क्या है इनकी जो मंदिर है उसकी संरचना है, और जो दरवाजे उन पर बिस्मिल्लाह है, ठीक है। गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी को सर्परक्षक देवता कहते हैं। गोगा जी की ओल्ड ये कहां पर है, खिलेरू की ढाणी सांचौर जालोर में है। गोगा जी को जाहिर पीर, गोगा जी, ठीक है, और गुग्गा और गोगा पीर ये कहते हैं, ठीक है। किसान हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी या फिर गोगा राखड़ी जो है वो हल और आड़ी दोनों को बांधते हैं। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगा मेड़ी में पड़ता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब अपने चौथे पीर आते हैं हड़बूजी सांखला, इनकी बात कर लेते हैं। आज हड़बूजी, ठीक है, तो इनका जन्म कहां हुआ, हड़बूजी का जन्म कहां हुआ रे, हड़बूजी का जन्म हुआ भुंडेल नागौर में। कहां हुआ, भुंडेल गांव है, नागौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पिता का नाम क्या है, तो मेहाजी सांखला, और वाहन क्या था इनका, बैलगाड़ी या सियार, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में क्या करते थे ये जो उपंग जो गाय होती हैं, अपंग जो गाय होती हैं, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकती वो गाय, उनकी सेवा करते थे, ठीक है। हड़बूजी क्या करते थे, ऐसी गाय जो चल फिर नहीं सकती, अपंग गाय जो है उनकी क्या करते थे, ये सेवा करते थे। सेवा कैसे करते थे, अपनी बैलगाड़ी पे घास लेके आते थे, चारा लेके आते थे, और जो अपंग जो गाय हैं उनको खिलाते थे, ठीक बात है क्या। तो इसलिए इनका वाहन क्या है, बैलगाड़ी या सियार, और यहां पर हड़बूजी की बैलगाड़ी की क्या करते हैं, पूजा की जाती है। हड़बूजी की बैलगाड़ी जो है उसकी क्या करते हैं, पूजा करी जाती है। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां है, तो बेंगटी में ही क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। बेंगटी कहां है, फलोदी में है, ठीक है। कहां पर है, फलोदी में, ठीक है। चलिए, तो रामदेव जी के कहते हैं ये मोशेरे भाई, हड़बूजी कहते हैं रामदेव जी के ही मोशेरे भाई थे, तो ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। आगे बढ़ेंगे, हड़बूजी कहते हैं भविष्य वक्ता भी थे। हड़बूजी कहते हैं भविष्य वक्ता भी थे, इन्होंने भविष्यवाणी करी भी थी। क्या भविष्यवाणी करी इन्होंने, हड़बूजी ने जोधा को अपनी कटार दी थी और मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। हड़बूजी ने भविष्यवाणी करी थी, क्या भविष्यवाणी करी थी, हड़बूजी ने जोधा को अपनी कटार भी दी थी और उसके अलावा मंडोर जीतने का आशीर्वाद भी दिया था। और जोधा क्या है, जीत गए थे। जब जीत गए, राजा है तो राजा ने क्या, राजा खुश हुए, और राजा खुश होने के बाद में हड़बूजी को क्या दिया, गिफ्ट में क्या दिया, एक गांव दिया, ठीक है। हड़बूजी ने क्या करी थी, भविष्यवाणी करी, अपनी कटार दी और कहा आप जीत जाओगे, आशीर्वाद दिया। और जोधा जब जीते तो इन्होंने क्या है, हड़बूजी को क्या दिया, गिफ्ट दिया। गिफ्ट में क्या दिया, एक गांव, गांव का नाम है जी बेंगटी। अभी बात करी थी अपने बेंगटी, तो जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव में, फलोदी, फलोदी के अंदर पड़ता है ये बेंगटी गांव है, ये इन्होंने इनको दिया, जहां हड़बूजी गायों की सेवा करते थे। बाद में इनको गांव गिफ्ट में दिया और वहां पर हड़बूजी अपना काम कंटिन्यू रखा। वहां पर भी हड़बूजी क्या करते थे, गायों की सेवा में लगे हुए थे। तो यहां पर अपन लिख लेंगे, तो वोकल को आप भूल जाओगे, तो मैं लिख दूं यहां पर बेंगटी कहां पर है, आपकी फलोदी में। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार वापस अपन रिपीट कर लेते हैं हड़बूजी को और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। हड़बूजी जन्म कहां हुआ, आपके भुंडेल नागौर में। पिता का नाम मेहाजी सांखला, ठीक है। वाहन बैलगाड़ी, ठीक है। हड़बूजी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा करी जाती है। प्रसिद्ध मंदिर आपकी बेंगटी फलोदी के अंदर है ये। रामदेव जी के ये मोशेरे भाई थे। उसके अलावा आपकी बातें हो गई, हड़बूजी भविष्यवक्ता भी थे, इन्होंने भविष्यवाणी करी भी थी। हड़बूजी ने जोधा जो है उनको अपनी कटार दी और आशीर्वाद दिया कि आप मंडोर जीतने का आपको इनको आशीर्वाद दिया था। जोधा ने हड़बूजी को आपके बेंगटी गांव जो फलोदी के अंदर पड़ता है वो दिया, और वहां पर इन्होंने हड़बूजी गायों की सेवा करने लग गए थे। 4 पीर अपन ने कर लिए, 5वें पीर है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में बात कर लेते हैं, ज्यादा बातें हैं नहीं, ठीक है। 2-3 पॉइंट अपन को पढ़ने हैं मेहाजी के बारे में, फिर आपका इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर इनका कहां पर है, बापीणी गांव फलोदी में इनका प्रसिद्ध मंदिर। तो ध्यान में रखना भाई, फलोदी वर्ड बहुत बार आया है, फलोदी जिले में बहुत कुछ है, तो बहुत आपको याद रखना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहां है, बापीणी गांव फलोदी में, ठीक है। वाहन या फिर घोड़ा का नाम क्या है, कीरड़ काबरा। क्या है, कीरड़ काबरा। इनका वाहन या फिर घोड़े का नाम क्या है, कीरड़ काबरा, ठीक है। वीर गति को प्राप्त हुए ये जो आपके मेहाजी हैं, ये वीर गति को प्राप्त हुए कब,
जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से युद्ध के दौरान, जैसलमेर के जो राणंगदेव भाटी जो थे उनके साथ में युद्ध हो रहा था, उस दौरान मेहाजी जो है इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। एक लोक मान्यता है, लोगों में एक मान्यता है कि मेहाजी के जो भोपे होते हैं, मेहाजी के जो भोपे मतलब इनके जो भक्त हैं, जो इनको भोपा कहते हैं, तो जो मेहाजी के जो भोपे होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, मतलब वो उन खुद का वंश नहीं चलता, उनको बच्चा गोद ही लेना पड़ेगा, खुद का वंश नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये लोक मान्यता है कि इनके भोपों की वंश की वृद्धि यहाँ पर नहीं होती। एक बार मेहाजी के बारे में वापस देख लेते हैं। मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर इनका कहाँ पर है? बापीणी गांव फलोदी में। वाहन घोड़े की बात करें तो वो है आपका किरड काबरा, वीर गति को प्राप्त हुए जैसलमेर के जो राणंगदेव भाटी है उनसे युद्ध के दौरान। और लोक मान्यता क्या है? इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर लिए, लोक देवता कई सारे हैं, आगे अपन और बात करेंगे, एक वीडियो और बनेगा आपका, ठीक है, 40-50 मिनट का, उसके अंदर अपने लोक देवता सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर अपन ने लोक देवता में पंचपीर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि फीडबैक आप लोग दोगे कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई या नहीं आई। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊं, जितना एग्जाम में पूछा जाएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, जितना इस पंच पेर में से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो जितना एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको यही क्लास में 3 घंटे में करवा सकता हूं कि ये चलिए भाई तलवार चलिए बाला चलिए ठिनु आया बठिनु, ये करना में कोई मतलब वो नहीं, ठीक है। तो आपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप इधर करिए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। जितना अच्छा फीडबैक होगा मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। क्लासेस आपकी रेगुलर आती रहेंगी। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, जहां पर आपको क्लासेस का टाइमिंग पता रहेगा, क्योंकि अपन एक टाइमिंग सेट करेंगे कि इस टाइमिंग पे आपको ये वाली क्लास होगी, तो आपको भी सहूलियत रहेगी, ठीक है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई यूट्यूब पे डाल रहे तो कभी भी दिन में डाल रहे रात में डाल रहे, नहीं। बच्चों को एक टाइम पता होना चाहिए कि भैया इस टाइम पे क्लास आएगी, तो अपना शेड्यूल उस हिसाब से कर लें। उनको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, तो हम फ्री में पढ़ा रहे तो हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेने हैं। वहां पर मैं आपको टाइमिंग वगैरह और पीडीएफ वगैरह और भी जो एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आएंगे वो वहां पर भेजता रहूंगा, तो दोनों की लिंक ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आरएनएम एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना, वहां पर फ्री मटेरियल का ऑप्शन है, उस पर जाइएगा। लैब असिस्टेंट का आपको फोल्डर या फिर राजस्थान जीके का आपको फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो अपने नोट्स जो है मैंने बना रखे हैं, इसको आप पढ़ के और अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से था, लोक देवता में पंचपीर अपन ने पढ़ लिया है। बाकी लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। वीडियो तुम लोगों को पसंद आया लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए मस्त रहो। ओके, बाय।